अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? आप सब खैरियत से हैं जी? तो आज हम डिस्कस करेंगे आइंस फुल फ्लैज वीडियो, जिसमें हम कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे कि आइंस क्या होते हैं, आइंस की टाइप्स हम क्लियर करेंगे, और जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं, जैसा कि एमडी कैट, ई कैट और जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो उन सब को आज हम क्रेक डाउन करेंगे इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट के साथ आइंस क्लियर करेंगे। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। चले शुरू करते हैं। आइंस क्या होते हैं जी? हमने लास्ट टाइम एटम्स को डिस्कस किया था कि एटम क्या होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं जी। एटम हमने उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया था। जैसे ये कोई हाइड्रोजन का आयन मैंने बनाया, एटम बनाया, सॉरी, ठीक है जी। तो इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन और अंदर एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। एटम बेसिकली एक न्यूट्रल स्पीशी मानी जाती है। उसकी वजह यह है कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है ना, वो बराबर होती है। जितने ही अंदर प्रोटॉन्स पड़े हैं न्यूक्लियस के, उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज बैलेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के साथ बैलेंस कर जाता है, तो एटम एक न्यूट्रल और स्टेबल स्पीशी मानी जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए बाहर वाले शेल से, जो कि आसान काम है, तो देखें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जब आपका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो सेंटर में अब पीछे क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। अब सम पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपके एटम के अंदर, तो फिर नेट आपको पॉजिटिव शो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है। अगर हम इसका उलट प्रोसेस कर लें कि एक हम एडिशनली और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें एटम्स के अंदर, किसी भी एक एटम के अंदर, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पहले बैलेंस थे प्रोटॉन्स के साथ, अब एडिशनली कोई एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसका भी तो कोई चार्ज होगा, वो किसके साथ बैलेंस होगा? आगे तो सारे पूरे पहले इंगेज्ड हैं, तो फिर वो उसका चार्ज आपको एटम्स के ऊपर शो होगा, जिसको नेगेटिव चार्ज कहेंगे, तो वो नेगेटिवली चार्ज एटम होगा। पहले वाला जो मैंने डिस्कस किया वो पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा। तो ये जो ऊपर चार्ज आ जाता है ना, बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसी को तो आइंस कहते हैं। तो आयन की डेफिनेशन क्या होगी? आयन की डेफिनेशन होगी द एटम, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग सम चार्ज ऑन इट, ठीक है। एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए तो उनको हम आइंस कहते हैं। अगर एटम है तो एटॉमिक आयन कहलाएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। हम सिंपल आज आइंस के टाइप्स पढ़ेंगे, और साथ में हमने आइंस का कॉन्सेप्ट देखा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, मिसाल के तौर पर यहां से अगर मैं हाइड्रोजन से ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करवा देता हूं, ये जो यहां पर है, अगर मैं इसको बाहर मूव करवा दूं, ये बाहर आ जाए, तो देखें अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, प्रोटॉन ही है अंदर, तो फिर आपके जो एच एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन का आयन बन चुका है, इसको हम आयन कहते हैं। सिंपल, इसमें कोई इतना कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, वेरी सिंपल है। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने से आपका आयन बन जाता है। तो आयन के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स देखते हैं जी। आयन के कितने टाइप्स होते हैं? कुछ नहीं होता जी। आयन के दो टाइप्स होते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। पहला टाइप है जी आपका एनाइन, दूसरा टाइप है केटाइन। एनाइन वो होता है जब नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है ऊपर, जबकि केटाइन वो होता है जब पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है ऊपर, ठीक है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एनाइन एंड केटाइन। अब हमने इनकी फॉर्मेशन देखनी है, ठीक है, वो कैसे होती है, तो इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। चलिए जी देखते हैं। इधर लिख लेते हैं जी एनाइन, ठीक है। एनाइन क्या होता है जी? एनाइन कैसे बनता है?
इट इज formed by addition of electrons। इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन से आपका एनाइन बनता है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सेसिवली एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन एटम में घुसाड़ दें, ऐड करवा दें, तो फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पहली बात, तो एनाइन की फॉर्मेशन होती है बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, दूसरा, अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है आपका एनाइन का, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? देखें, एक्सो यहां पर वर्ड यूज हुआ है, एक्सो। एक्सो का मीन होता है बाहर निकालना, ठीक है, जबकि थर्म का मतलब होता है हीट। जब आप एनाइन की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करवाते हैं किसी एटम में तो हीट रिलीज होती है, एटम में से हीट रिलीज होती है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक हो गया जी, एनाइन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अच्छा, दूसरा हम ये देखेंगे कि जो आपका एनाइन होता है, एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। जो पेरेंट एटम होता है, आप एनाइन का जो साइज होता है वो उससे ज्यादा होता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, तो देखें जब भी कोई चीज आप ऊपर से आती है तो उसके लिए जगह भी जरूरी होती है, वो जगह भी घेरती है। तो पहले से अब एक इलेक्ट्रॉन और आया है तो वो अपनी जगह भी लेगा, तो इसकी वजह से आपका जो एनाइन होगा वो लार्जर होगा देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है जी, इतनी समझ आइए। मिसाल के तौर पर यहां पर हम लिखते हैं एनाइन, आपका जो क्लोरीन एटम होता है, लेट्स से क्लोरीन के अंदर कैपेसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन समाने की, तो इलेक्ट्रॉन समाने के बाद क्लोरीन आपका नेगेटिव क्लोरीन आयन बन जाता है। ठीक है, सिंपल है। ऑक्सीजन एटम आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैपेबल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये -2 का आयन शो करता है। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन के एटम 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार होता है, जो लेने के बाद इस तरीके से आयन शो करते हैं। ठीक है जी, एनाइन के मुतालिक ये चीजें थी कि एनाइन जो है, ये पहली बात है इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से बनता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो हीट रिलीज होती है, जिसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद आपका एनाइन जो है वो साइज में हमेशा बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। जैसे कि ये क्लोरीन था एटम, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने से क्लोरीन का एनाइन बनता है, तो एनाइन का साइज ज्यादा होगा क्लोरीन के न्यूट्रल एटम से। ठीक है जी, इसके बरक्स आपका कैटाइन जो होता है, ठीक है, तो कैटाइन का जी ये है कि कैटाइन आपका बनता है फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने से बनता है, जैसे इसकी ये मिसाल ऊपर मैंने दी हुई है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन को मूव करवा दे तो पीछे प्रोटॉन बच जाता है, तो प्रोटॉन का आपको ऊपर चार्ज जो शो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कैटाइन बन जाता है। तो ठीक है जी, इसका दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे। अच्छा देखिए, ये समझे कि इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा है, उसको बाहर लेके जाना है, तो जाहिरी बात है कोई भी काम करना हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं होता, इवन बोलने के लिए भी एनर्जी लग रही होती है।
तो यहां से इलेक्ट्रॉन को जब मैंने बाहर लेके जाना है तो मुझे सम सॉर्ट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी ना, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा इस इलेक्ट्रॉन को, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये इसका जो ये एनर्जी लेवल है, इससे ज्यादा जब इसकी एनर्जी हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ही एक्साइट होकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने एनर्जी दी, इस एनर्जी को वैसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी हम पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट्स वगैरह, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव कर जाता है। तो एनर्जी मैंने दी है, इधर एनर्जी नहीं दी थी, इलेक्ट्रॉन दिया था और एनर्जी बाहर आ रही थी, इधर मैं एनर्जी दे रहा हूं। तो फिर ये जो आपका प्रोसेस होगा इसको मैं कहूंगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? शाबाश, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसकी अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो साइज में क्या होना चाहिए? साइज इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए? साइज कम होना चाहिए कि ज्यादा? जी बिल्कुल कम होना चाहिए। तो ये इसका जो आपका कैटाइन होता है, कैटाइन का जो साइज होता है ऑलवेज लेस देन पेरेंट एटम। ठीक है जी, पेरेंट एटम से इसका साइज हमेशा कम होता है। उसकी वजह के इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसका एनर्जी लेवल भी खत्म हुआ, कुछ ना कुछ साइज आपका डिक्रीज करेगा। तो जी नेक्स्ट इसकी मिसाल में देखें, कैटाइन सोडियम मेटल। ठीक है, ये आपका रेडी होता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये अपना पॉजिटिव करैक्टर शो करता है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम रेडी होता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये अपना पॉजिटिव करैक्टर शो करता है। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल, कैल्शियम, ये तीनों मेटल्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देता है। एल्यूमिनियम आपका बेटे 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो उसके बाद वो अपना पॉजिटिव करैक्टर को शो करता है। जी आज हमने आइंस को देखा, उसके साथ उसके टाइप्स देखी, फॉर्मेशन ऑफ आइंस देखे, फैक्टर्स देखे और हमने फॉर्मेशन देखी कि कैसे आइन बनता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आइन और कैटाइन, और कौन कौन सी चीजें चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है और क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए। गुड लक, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।